जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि आप लोग बहुत एफ़र्ट करते हैं रमज़ान में और आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप 30 या 29 रोज़े रखेंगे और इतना लंबा वक्फ़ा होता है जिसमें आप कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, तो असूलन आपका वज़न कम होना चाहिए। मगर होता है इसके बरक्स है। एट द एंड ऑफ रमज़ान व्हाट यू ऑब्ज़र्व कि आपका 5 किलो 4 किलो वज़न बढ़ा हुआ होता है, मे भी कुछ लोगों का इससे भी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो इसकी रीज़न क्या है, इसको डिस्कस करते हैं आज। नंबर 1, सहरी का जो वक्त है वो 4 बजे या 3:30 बजे का टाइम होता है। आम दिनों में कोई भी मुसलमान इस वक्त पे उठ के नहीं खाता और इस खाने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो जाता है। एक वजह तो ये है कि हम सहरी खाते हैं तो इसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सहरी ना खाएं, सहरी तो हमने खानी है। दूसरी वजह यह है कि जब आप 16-17 घंटे भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं तो अफ्तार में खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं और पानी के 3-4 गिलास से कम पीते नहीं हैं। अभी गर्मी कम है मगर अभी आने वाले वक्तों में हीट वेव आएगी तो इससे भी ज़्यादा पानी की कंजप्शन बढ़ेगी, जूसेस की, मशरूबात की कंजप्शन बढ़ेगी। तो एक वक्त सहरी का खाने का नहीं है, दूसरा अफ्तार का वक्त खाने का नहीं है। आप लोग एफर्ट्स करते हैं कि लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल फूड खाएं, मगर एट द एंड ऑफ रमज़ान आपका वज़न बढ़ा हुआ होता है। पहली वजह यह है कि दोनों टाइम खाने के नहीं है, सहरी और अफ्तार आपके खाने का टाइम नहीं है। दोनों टाइम में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। रियल टाइम जो खाने का है वो सनराइज़ के बाद और सनसेट से पहले का है। ये सारा वक्त हमारा रमज़ान में रोज़े में गुजरता है। तो फिर क्या किया जाए, इस पे बात करते हैं। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू फॉलो इज़ टू कट डाउन योर कैलोरीज ड्यूरिंग रमज़ान। रमज़ान का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपकी बॉडी को एनुअल मेंटेनेंस में डाला जाए। आपकी बॉडी एक ओवरऑलिंग के प्रोसेस से गुजरे, आपकी बॉडी को एक शट डाउन का प्रोसेस मिले। जैसे कि एक केमिकल प्लांट को जो कि सारा साल प्रोडक्शन दे रहा होता है और फिर उसको एनुअल मेंटेनेंस के लिए शट डाउन करना पड़ता है। तो हमारा भी ये एक शट डाउन का प्रोसेस है। इसमें हमारी बॉडी के जितने सिस्टम हैं उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो एक आम आदमी को 1200 से 1500 कैलोरीज चाहिए होती हैं जो एक्सरसाइज नहीं करता। जो मॉडरेट एक्सरसाइज करता है उसको 1500 से 2000 के बीच में कैलोरीज चाहिए होती हैं और जो इंटेंस वर्कआउट करता है उसे 2000 से 2500 के बीच में, ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, इसमें कैलोरीज चाहिए होती हैं। अब आपकी सहरी और आपकी जो अफ्तार और उसके बाद डिनर है, इसमें आप क्रॉस कर जाते हैं अप्रॉक्सीमेट 2500 कैलोरीज और फिज़िकल एक्टिविटी कोई ख़ास होती नहीं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू अचीव अ फिगर ऑफ 1200 to 1500 कैलोरीज, इससे ऊपर ना जाए। शुरू की वीडियोज़ में मैंने कहा कि खुल के खाएँ। उसकी वजह ये थी कि शुरू में आप फ़ौरन अपनी कैलोरीज़ के रेशो को कट डाउन नहीं कर सकते, ग्रेजुअली आप नीचे आते हैं। तो पहली सिफारिश ये है कि आप सहरी में मॉडरेट खाएं, हैवी ड्यूटी ना खाएं। ज़्यादा खाने से आप ये ना सोचें कि आपको रोज़े की फीलिंग नहीं आएगी। ज़्यादा खाने से भी फीलिंग आएगी, कम खाने से भी फीलिंग आएगी। तो पहला काम आपने ये करना है कि आपने सहरी में भी नॉर्मल खाना है। 1 रोटी खाते हैं तो एक ही खाएं, 1 अंडा खाते हैं तो एक ही खाएं, अगर 1 कप चाय का पीते हैं तो एक ही पिएँ, पानी का अगर 1 गिलास पीना है तो एक ही पिएँ। बिल्कुल काफ़ी है आपके लिए और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि 16-17 घंटे क्या करना है। अल्लाह इसमें बरकत डालता है। तो पहला काम आप ये करेंगे कि आपकी सहरी लिमिटेड हो जाएगी। फिर दूसरा काम क्या करना है, अफ्तार में आपको जितनी मर्ज़ी प्यास लगी है आपने 1 गिलास से ज़्यादा नहीं पीना, वो भी पोर्शंस में। 1 गिलास को भी 3 पोर्शन में सिप ले लेकर पिएँ और खजूर खा लें और मिनिमम कैलोरी का कोई फ्रूट खा लें और नमाज़ पढ़ें। अब ये ना सोचें कि अज़ान और नमाज में 15 मिनट का गैप है तो मैं फुल स्पीड टॉप गियर लगाकर खा लूँ और उसके बाद मगरिब की नमाज में मुझे डकारें आती हैं। तो
तो सहरी में भी कम खाना है आपको, इफ्तार में भी कम खाना है, और ऐसा ना हो कि नमाज मगरिब के बाद फिर आप खाने पे टूट पड़े। तो मैसेज ये है, रोज़े का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह रोज़ा हमें ये सबक देने के लिए आया है कि आपने इस महीने में नेकियां करनी है, और पूरे साल की ट्रेनिंग है, तज़किया नफ्स की ट्रेनिंग है, तकवा हासिल करने की ट्रेनिंग है। तो यहाँ 30 दिन की ट्रेनिंग होती है तो इसका असर पूरे साल रहता है। इसी तरह जब आपकी बॉडी शटडाउन में गई है तो ये ट्रेनिंग है आपकी बॉडी के लिए, आपके ब्रेन के लिए, कि आपने थ्रू आउट द ईयर अपने खाने को काबू में रखना है। इस 30 दिन में आपको ट्रेनिंग हो जाएगी तो ही आप आगे चल के अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकेंगे, अपने खाने को काबू में रख सकेंगे। ओवर ईटिंग इज़ अ डेंजरस थिंग, इसको कहते हैं कि जहर खुरानी। आप बसियारखोरी जब करते हैं तो असल में आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने मेटाबॉलिज्म को डैमेज कर रहे हैं। तो इस पूरे महीने में आपको ट्रेनिंग मिल रही है कि आपने थ्रू आउट द ईयर भी कम खाना है। मसल्स को डेवलप करने के लिए ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा प्रोटीन खाने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है मसल्स को डेवलप करने के लिए, मगर बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, सिंथेसाइज करती है बॉडी, आपकी बॉडी खुद उस कमी को पूरा कर लेती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज इज़ एन इंटेग्रल पार्ट। आप जो फिटनेस का हाईएस्ट लेवल अचीव करना चाहते हैं, बॉडी के फैट के रेशो को इस महीने के आखिर में कम करना चाहते हैं, वो इम्पॉसिबल है कि आप अचीव करें बगैर एक्सरसाइज के। अब एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम जो रमज़ान में है वो बिफ़ोर इफ्तार है। जिस वक्त आप ये सोचते हैं कि एनर्जी का लेवल बिल्कुल डाउन है और बस किसी तरह अजान की आवाज़ आए या सायरन की आवाज़ आए और आप खाने पर टूट पड़ें, तो ये बेस्ट टाइम है कि जब आपके पास कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली एनर्जी जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, जो आपके लीवर ने स्टोर की होती है, वो नहीं है। जब आप एक्सरसाइज करोगे, वर्कआउट करोगे, एरोबिक्स की एक्सरसाइज करोगे, जैसा कि मैंने स्मार्ट वर्कआउट एट होम बताया आपको पिछले वीडियो में, तो आपकी बॉडी इंगेज करती है एनर्जी के लिए फ़ैट को। तो ये टाइम आपके लिए गोल्डन टाइम है कि आप अपनी बॉडी के रेशो को, फैट के रेशो को कम कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ आपका 5-10 किलो वज़न कम ना भी हो, 3-4 किलो भी कम हो, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि फ़ैट का वेट ज़्यादा नहीं होता, फ़ैट का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो ऐसा ना हो कि फ़ैट कम करने के चक्कर में आपका मसल मास कम हो जाए। इसलिए कार्डियोवैस्कुलर के साथ आपको वेट ट्रेनिंग, बॉडी वेट ट्रेनिंग, अगर डंबल्स नहीं है तो पुशअप्स, स्क्वाटिंग, इससे आप अपने मसल्स को इंटैक्ट रखें। मसल्स के मास को कम नहीं होना चाहिए। और एक आखिरी चीज़ कि फिर पानी कब पिएँ बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने सहरी में भी कहा कि 1 गिलास और इफ्तार में भी 1 गिलास। तो पानी पीने के लिए आप बॉटल रख लें अपने पास, और फिर मगरिब के बाद से लेकर जब तक आपने सोना है 1 बॉटल पी लें, 4 गिलास आपको मिल जाएंगे। तो 4 से 6 गिलास आप पी सकते हैं, ठीक है। ये पानी आपको हाइड्रेट करेगा सारे दिन। 1 गिलास पानी इफ्तार या 4 गिलास पानी इफ्तार में पीने से आपका पेट फूल जाएगा, और सहरी में भी 3-4 गिलास एक साथ पीने से आपका पेट फूलेगा। उससे क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाता है, फिर आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो होपफुली यू विल कट डाउन योर कैलोरीज। एक्सरसाइज ज़रूर करें, ख़ास लोगों में शामिल हो, क्योंकि ख़ास लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज हर एक के बस की बात नहीं। स्टे स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग विद माई स्मार्ट फिटनेस। और आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।